Hi friends, you are tuned with an educational YouTube channel. No doubt, it's a reliable channel for learning. So don't leave the page without subscribing the channel. Today we are about to learn a new lesson of history titled India during the Maurya period, means मौर्यकालीन भारत. इस लेसन में हम दो पॉइंट्स देखेंगे. फर्स्ट वन इज द ग्रीक एम्परर अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन एंड द सेकेंड वन इज द मौर्य एम्पायर. डू यू नो, क्या आप जानते हो, इन द 6th century BCE अ किंग नेम्ड साइरस हैड इस्टेब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर इन ईरान. ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ईरान में साइरस नामक राजा ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी. The empire extended from northwest India to Rome and to Egypt in Africa. और देखिए, यह साम्राज्य पश्चिमोत्तर भारत से लेकर रोम तथा अफ्रीका के इजिप्ट तक फैला हुआ था. Around 518 BCE, an Iranian emperor named Darius had conquered the region to the northwest of India up to Punjab. ईसा पूर्व 518 के लगभग ईरान के दारियुश नामक सम्राट ने भारत के पश्चिमोत्तर का प्रदेश और पंजाब तक का कुछ क्षेत्र जीत लिया था. Darius had recruited some soldiers from this area into his army. दारियुश ने इस प्रदेश के कुछ सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करवाया था. We learn about this from the writing of Greek historians. इन सैनिकों की जानकारी ग्रीक इतिहासकारों के साहित्य द्वारा हमें प्राप्त होती है. Political relations between India and Iran were established during the reign of Emperor Darius. सम्राट दारियुश के कार्यकाल में भारत और ईरान के बीच राजनीतिक संबंध प्रस्तापित हुए थे. This led to greater exchange in the field of trade and art. इससे व्यापार और कला के क्षेत्रों में आदान प्रदान बढ़ा था. Emperor Darius had introduced a uniform currency called Darik in all parts of his empire. सम्राट दारियुश ने अपने साम्राज्य में सर्वत्र दारिक नामक मुद्रा को प्रचलित किया. This made trading easier, और इससे व्यापार में सुलभता आई. The capital city of Persepolis was built during his reign. Persepolis is in Iran. सम्राट दारियुश के कार्यकाल में राजधानी नगरी पर्सिपोलिस का निर्माण किया गया था. पर्सिपोलिस अब ईरान में है. देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द ग्रीक एम्परर्स अलेक्जेंडर्स इन्वेशन. इन्वेशन का मतलब होता है आक्रमण, यानी यूनानी सम्राट सिकंदर का आक्रमण. अलेक्जेंडर द ग्रीक एम्परर invaded India's northwestern frontier in 326 BCE. यूनानी सम्राट अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया था. क्रॉसिंग द इंडस और सिंधु रिवर, ही रीच्ड तक्षशिला. वह सिंधु नदी को लांघकर तक्षशिला पहुंच गया. On the way, he met with forceful opposition from the local Indian kings. इस मार्ग स्थानीय भारतीय राजाओं ने उसके साथ घमासान युद्ध किए. He defeated them all and successfully reached the Punjab. सिकंदर ने उन सब राजाओं को पराभूत किया और पंजाब पहुंचने में सफल रह गया. However, in this invasion, his army had to suffer severe hardships. परंतु इस अभियान में, इस आक्रमण में उसके सैनिकों को अपार कष्ट सहने पड़े. The soldiers were eager to go back to home. सिकंदर के सैनिकों को मातृभूमि लौटने की तीव्र इच्छा हो रही थी.
They rebelled against Alexander and he was forced to turn back. सिकंदर के सैनिकों ने खुद सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह किया और उसे पीछे लौटने के लिए वापस चलने के लिए फोर्स किया। इसलिए सिकंदर के लिए पीछे हटना आवश्यक हो गया था। He therefore appointed Greek officers to administer the conquered territories. They were called satraps. भारत के जीते हुए प्रदेशों के प्रबंध हेतु उसने यूनानी अधिकारियों को नियुक्त किया और उन्हें सत्राप कहा गया। सत्राप या उन्हें हम सत्रप भी कह सकते हैं। He started his return journey but died on the way back in 323 BCE at Babylon. इसके बाद अलेक्जेंडर लौट गया, परंतु बीच रास्ते में बेबीलोन नामक स्थान पर ईसा पूर्व 323 में उसकी मृत्यु हो गई। टुडे बेबीलोन इज इन इराक। यह स्थान वर्तमान इराक में है। Alexander's campaign led to an increase in the trade between India and the Western world. सिकंदर के आगमन से भारत और पश्चिमी विश्व के बीच व्यापार बढ़ा। The historians who accompanied Alexander introduced India to the Western world through their writings. सिकंदर के साथ में जो इतिहासकार थे उन्होंने अपने साहित्य द्वारा पश्चिमी विश्व को भारत से परिचित कराया। Greek sculpture influenced Indian art, giving rise to the Gandhar school of art. यूनानी मूर्तिकला का भारतीय कला शैली पर प्रभाव पड़ा और इससे जिस शैली का निर्माण हुआ उसे गांधार शैली कहा जाता है। The Greek kings minted characteristic coins. यूनानी राजाओं के कॉइन्स यानी सिक्के वैशिष्ट्यपूर्ण होते थे। On one side, the coin had a picture of the king who had minted the coin, and on the other side, a picture of a Greek god. सिक्के पर एक ओर सिक्के ढालने वाले राजा का चित्र तथा दूसरी ओर किसी यूनानी देवता का चित्र अंकित रहता था। The name of the king was also written on the coin. सिक्के पर उस राजा का नाम भी अंकित रहता था। Alexander's coins were of the same type. सिकंदर के सिक्के भी ऐसे ही थे। Later, Indian kings also started minting similar coins. कालांतर में भारत के राजाओं ने भी ऐसे ही सिक्के ढालना प्रारंभ किया। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट ग्रीक एम्परर अलेक्जेंडर्स इन्वेशन समाप्त होता है। सेकेंड पॉइंट द मौर्य एम्पायर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।